गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके जीएस से संबंधित प्रश्न करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है 49 है, ठीक है। और भी जो मैंने जीके जीएस के क्लासेस, मैथ के क्लासेस करवा रखे हुआ सब आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इसलिए काम करना जाके जरूर से जरूर देख लेना। उसके साथ ही आपका जो है मैथ का क्लास चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो कल जो है एक चैप्टर हो चुका है, ओके। इट मीन्स एक चैप्टर का पहला पार्ट हो गया है, इसलिए आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहें, ठीक है। तो चलिए, ये रहा पहला प्रश्न। आप लोग एक काम करना, कमेंट करते जाना, ठीक है। कमेंट करते जाना अगर जितना भी जवाब दोगे, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? व्हेन वेयर द कॉमनवेल्थ गेम्स फर्स्ट हेल्ड? ऑप्शन है यहाँ 1948, 1938, 1934, 1930। भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी 1930 में जो है पहली बार कॉमनवेल्थ गेम जो है शुरू किया गया था। और इस बार की बात करें तो भैया इस बार 2022 में कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम को आपको कहीं कहीं CWG के नाम से भी देखने को मिलता है, ओके। अब इसके साथ बात करें तो 2022 में यह कहाँ होने वाला है? तो बर्मिंघम, कहाँ? बर्मिंघम में होने वाला है, ओके। चलिए, इसके बाद ये रहा 1983 में प्रूडेंशियल, ठीक है, प्रूडेंशियल विश्व कप प्रतियोगिता जीतने के लिए जिस वेस्टइंडीज की टीम को भारत टीम ने हराया था उसका कप्तान कौन था? हु वाज द कैप्टन ऑफ द वेस्ट इंडीज टीम विच वाज डिफीटेड बाय द इंडियन टीम टू विन द प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट इन 1983? तो भैया ऑप्शन यहाँ पे विव रिचर्ड, क्लाइव लाइड, रिचर्डसन, उसके बाद है मालकम मार्शल। तो भैया इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, क्लाइव लाइड। क्या क्लाइव लाइड जो थे उस वक्त जो थे क्या थे? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेस्ट इंडीज टीम के कैप्टन थे। क्या थे उस वक्त? वेस्ट इंडीज टीम के कैप्टन थे। इसके बाद ये रहा, किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? विच इज नॉन एज द रेड प्लैनेट? तो यहाँ ऑप्शन है आपका बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो भैया अगर रेड प्लैनेट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, और बखूबी मैंने इसके ऊपर बहुत बार आपको बताया है भैया, मंगल ग्रह, ठीक है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह या मार्स को कहा जाता है। उसी में आपको कभी पूछ लिया जाए भैया नीला ग्रह, ध्यान देना, नीला ग्रह। तो नीला ग्रह जो है वह अर्थ को कहा जाता है। इट मीन्स पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। अब यहाँ पे बुध की बात करें तो भैया सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह है। और यहाँ पे शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। और पृथ्वी का जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह जो है वह शुक्र को ही कहा जाता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद ये रहा, निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव अ नेचुरल सैटेलाइट? तो ऑप्शन है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र। इट मींस वीनस। वीनस को जो है कोई अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ओके। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, समय पे आप वीडियोस देख पाओगे, ठीक है। तो चलिए, इसके अगर क्लासेस की बात करें उसका समय भी मैं आगे आपको बता दूंगा। इसके बाद है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आप लोग जो है लाइक शेयर करते रहना यार, लाइक शेयर करते रहना। व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी हो, अपने फैमिली मेंबर्स या कोई तैयारी करो सबको शेयर करो यार। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे क्लास करने में, मजा आएगा यार। सपोर्ट करो यार, सपोर्ट चाहता हूँ, इसलिए शेयर करना जरूर जरूर करना, ओके। और लाइक कर देना, बिल्कुल भी मत भूलना लाइक, ओके। तो भारत में विज्ञान शहर किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड साइंस सिटी इन इंडिया? ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, बंगलौर। तो यहाँ पे भैया बंगलौर, ध्यान देना, बैंगलोर को जो है क्या कहा जाता है? विज्ञान शहर, क्या साइंस सिटी कहा जाता है, ओके। इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? तो भैया यहाँ पे ऑप्शन है वेवल, लिन लिथगो, माउंटबेटन और वेलिंगटन। तो भैया इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन बी लिन लिथगो, ठीक है।
अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त तो निम्नलिखितों की बात करें उस समय के वायसराय थे। ठीक है, अब इसके बाद बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, आप जो यहाँ देख रहे हो यह इसका शुरुआत कब हुआ? भैया इसका शुरुआत जो है 1942 में हुआ है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए इसके बाद है रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। तो भैया रंगास्वामी की बात करें तो एक काम कर लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकी। ठीक है सॉरी, रंगास्वामी की बात करें तो रंगास्वामी जो है वह हॉकी से रिलेटेड है। अब एक काम कर लेना, यह जो आपको कप दिख रहा है या मेडल हो, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, किस खेल से कौन सा संबंधित है सबको याद कर लो, बहुत यार इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, और आप लोग ओलंपिक ध्यान देना, ओलंपिक को पकड़ लो भैया, ओलंपिक से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा अगर एग्जाम होगा तो, इसलिए ओलंपिक को छोड़ना मत। इस बार जो ओलंपिक हुआ है टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया है? टोक्यो। यह सब जो है कौन कौन जीता है, इंडिया से कौन जीता है, सबको याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब समय सारणी की बात कर लेते हैं भैया, समय जो है कब कब है। तो अगर आपके मैथ क्लास की बात करें, मतलब नेवी एमआर के मैथ की, तो रात के 7 बजे या शाम जो कह लो 7 बजे हो जाता है भैया, जरूर से जुड़ जाओ। चैप्टर वाइज क्लासेस आपके डिमांड पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद अभी अगर जीके जीएस की बात करें तो इसका जो है सुबह 8 बजे, ध्यान देना सुबह 8 बजे इसका क्लास हो जाता है। आप लोग कमेंट करके बताना है, मतलब यार 7 बजे रात में करवाओ या 9-10 बजे सुबह ही करवा दो, जैसा आपको ठीक लगे कमेंट करके मेरे को बताना। ओके, चलिए इसके बाद है डरवी किस खेल से संबंधित है? डरवी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ऑप्शन है घुड़दौड़, फुटबॉल, क्रिकेट या मुक्केबाजी। अगर डरवी की बात करें तो भैया डरवी को याद कर लेना, यह जो है घुड़दौड़ से संबंधित है। किससे? हॉर्स रेसिंग से संबंधित है, घुड़दौड़ से। इसके बाद है जापान की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? तो ऑप्शन है यहाँ डॉलर, युआन, क्यात या येन। ठीक है, तो अगर जापान की बात करें, ध्यान दीजिएगा, जापान की बात करें तो भैया जापान का जो करेंसी आप लोग याद कर लेना, येन। क्या? येन जो है जापान का करेंसी है। ओके, चलिए इसके बाद है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क? तो ऑप्शन है यहाँ लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लैक्टोमीटर जो है उनसे जो है मतलब उससे जो है दूध की शुद्धता का माप होता है। अब इसके बाद बैरोमीटर की बात करें तो भैया वायुमंडलीय दाब जो है उसको बैरोमीटर से नापा जाता है। थर्मामीटर तो भैया आपको पता होगा, हमारे शरीर का ताप जो है वह थर्मामीटर से मापा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है नाभिकीय अभिक्रिया में मंदक का कार्य करता है। विच एक्ट एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शन? भैया न्यूक्लियर, हाँ नाभिकीय रिएक्शन। ओके सही है, ऑप्शन है यहाँ मृदु पानी, भारी जल, कठोर पानी या खारी पानी। भैया इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन बी भारी जल। ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है मंदक के रूप में, ध्यान देना मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसको याद कर लेना। ओके, चलिए इसके बाद है कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम क्या है या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कास्टिक पोटेशियम? तो भैया यहाँ पे ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ध्यान देना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसके बाद है ट्रैकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? विच ऑर्गन डज ट्रैकोमा डिजीज अफेक्ट? तो भैया ऑप्शन है आंख है, हृदय है, किडनी है, इनमें से कोई नहीं। ट्रैकोमा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ट्रैकोमा जो है वह आंख में होता है। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा, ध्यान देना ट्रैकोमा और ग्लूकोमा दोनों जो है आंख में होता है, आप इसको याद कर लेना। चलिए इसके बाद है वह ताप जिस पर C बराबर F होता है, मतलब सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट होता है, तो क्या है? कल ही मैंने यह क्वेश्चन किया है, यह थोड़ा घुमा करके पूछा गया था इसलिए मैंने यह दे दिया। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट अकर सेम। यस, तो यहाँ पे ऑप्शन है -40 डिग्री, उसके बाद है 50 डिग्री, 30 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होना चाहिए भाई -40 डिग्री जो है वह होता है। और कल मैंने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए जो है फॉर्मूला आपको बताया था, ताकि आपसे कोई भी पूछा जाए आप नॉर्मली जवाब दे सको। तो भैया यहाँ पे ऊपर आई बटन पे वो भी मिल जाएगा, आप जाके जरूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है, उसके साथ ही अगर इसका PDF चाहते हो, ठीक है, या और भी मैंने जितना भी क्लासेस पहले करवा दिया सबका PDF चाहते हो, तो भैया टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लेना, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम करके होगा, उस पर क्लिक करके जाके ज्वाइन कर लेना बस। और नहीं काम करे लिंक तो भैया
ग्रैब स्टडी, ठीक है, GRABSTUDY, ग्रैब स्टडी स्पेलिंग सर्च करके वहाँ ज्वाइन कर लेना, आप ही के प्रॉफिट के लिए बोल रहा हूँ, बहुत फायदा होने वाला है। टोटल आज पहले से अभी तक का टोटल PDF अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए जाके जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसके बाद है गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण है, द रीजन बिहाइंड द कैनन बीइंग पुश्ड आफ्टर फायरिंग इज। तो भैया ऑप्शन है यहाँ ऊर्जा का संरक्षण, उत्पन्न गैसों के द्वारा लगाया गया पीछे की ओर बल, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको पता होगा एक्शन रिएक्शन जो है यह थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, किसका, मतलब न्यूटन का। ओके, चलिए इसके बाद है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट फार साइटेडनेस। तो भैया ऑप्शन है उत्तल, अवतल, गोलीय या समतल। तो इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन ए कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस जिसे बोलते हो। चलिए आज जो है आपका डाउट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। दरअसल दूरदृष्टि दोष अगर आपको मतलब कहीं क्वेश्चन में मिले, इसको फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। अब दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, आदमी को जो है नज़दीक का चीज़ नहीं दिखता है, ध्यान देना, नज़दीक का चीज़ नहीं दिखता है, ठीक है, नज़दीक का चीज़ नहीं दिखता है। तो भैया इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, तो उत्तल लेंस। क्या है, उत्तल लेंस सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। इसमें जो है इमेज कहाँ बनता है, ध्यान देना, इसमें इमेज कहाँ बनता है, तो भैया रेटिना के पीछे इमेज बनता है, ठीक है, कहाँ, रेटिना के पीछे इमेज बनता है, ठीक है। इसीलिए जब हम यहाँ पे उत्तल लेंस इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, तो भैया यह जो है रेटिना पे पड़ने लगता है। ओके, अब इसी में दूसरा कहानी सुन लेना, ठीक है, जिसको कि नजदीक दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या है, नजदीक दृष्टि दोष या तो निकट दृष्टि दोष जो बोल लो, या तो नियर साइटेडनेस, ठीक है। तो नियर साइटेडनेस की बात करें तो भैया इसमें क्या होता है, दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है या धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए जो है हम लोग अवतल, यहाँ जो कॉन्केव आपको दिख रहा है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें अगर इमेज की बात करें तो भैया इसमें जो इमेज बनता है यह मेरा रेटिना के आगे बन जाता है, पीछे नहीं आगे बनता है, ठीक है। तो इसलिए जब हम यहाँ पे लेंस लगा दें इसमें, इट मीन्स कॉन्केव लेंस या तो अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यह जो इमेज जो बनेगा यह पक्का मेरा रेटिना पे चला जाता है इमेज, ठीक है। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज क्रिएट करता है, लेकिन कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो चलिए इसके बाद है शाब्दिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, विच प्लैनेट हैज द मोस्ट सैटेलाइट्स। ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, मंगल। भैया इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन बी सैटर्न, यानी सही शनि की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपग्रह है। और अगर पहले की बात करें तो पहले जो है बृहस्पति को माना जाता था, लेकिन अभी शनि हो गया है, ठीक है। ओके, चलिए इसके बाद है कंप्यूटर की फाइल का नाम अधिकतम कितने अक्षरों में होता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द नंबर ऑफ अ कंप्यूटर फाइल। तो ऑप्शन है 8, 6, 4, 2। भैया इसका जो है 8 होता है, कितना, 8 होता है। इसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, का अणु है, सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है H2S, CO2, SO2, H2SO4। तो भैया SO2, क्या SO2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्लास एंड हो गया है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि समय पे वीडियोस मिल सके। ओके, और ऊपर में भैया और भी क्लासेस है, नीचे भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, बहुत गारंटी देता हूँ बिल्कुल मजा आएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।